नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। आज का जो हमने पाठ चुना है उसका नाम है लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। ये हमने क्लास 10th से लिया है। पुस्तक का नाम है क्षितिज और इसकी शैली है व्यंग्यात्मक। तो आज हम इस पाठ की समरी समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लखनवी अंदाज में लेखक ने ऐसे सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो सब कुछ खो देने के बाद भी सामंती प्रभाव से मुक्त नहीं होता है। हमने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत पहले अमीर होते हैं, बाद में उनका पद प्रतिष्ठा खो जाता है और लोगों के नज़रों में अपना भाव बनाने के लिए वो तमाम दिखावा करते हैं। तो ऐसे ही लोगों पर लेखक ने कटाक्ष किया है। वे लोग एक बनावटी शैली के आदी हो चुके होते हैं। वे अपने सामंती अंदाज को कायम रखने के लिए इसके लिए वह तमाम हरकतें करते हैं जिससे उनका सामंती रौब लोगों के सामने प्रकट हो सके। तो लेखक आगे बता रहा है कि पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार थी। लेखक भी 2nd क्लास का टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गया। वे सोच रहे थे कि एकांत में खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर का दृश्य भी देखेंगे और एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचेंगे भी। परंतु जैसा लेखक ने सोचा था डिब्बा वैसा नहीं था। मतलब कि डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में पहले से ही लखनवी अंदाज वाले एक नवाब साहब बैठे हुए थे। नवाब साहब के सामने तौलिया था। तौलिए पर 2 ताज़े खीरे रखे हुए थे। लेखक के डिब्बे में अचानक से चढ़ जाने से नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नवाब साहब ने लेखक की उपस्थिति पर कोई उत्साह नहीं दिखाया। मतलब कि लेखक का आना नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा। लेखक को देखकर भी उनकी तरफ से आंखें फेर करके वे बैठ गए। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के ख्याल से ही 2nd क्लास का टिकट खरीदा होगा, परंतु उन्हें यह बात पसंद नहीं आई कि कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उनके मंझले दर्जे में उन्हें सफ़र करते देखे। उन्होंने अकेले में सफ़र काटने के लिए खीरे लिए होंगे। अब सफ़ेद पोश के सामने बैठकर भला खीरे कैसे खाएं? लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहा था और नवाब साहब गाड़ी के खिड़की के बाहर देख रहे थे। नवाब साहब ने सहसा लेखक को संबोधित करके कहा, आदाब अर्ज़ है जनाब, क्या आप खीरे का शौक़ फरमाएंगे? लेखक को नवाब साहब का सहसा इस प्रकार का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा और उन्होंने नवाब साहब को इनकार करके कहा, क़िबला आप शौक़ फरमाएं। नवाब साहब ने खिड़की से बाहर देखा, फिर उन खीरों को पोंछकर चाकू से काटने लगे। वे उन्हें छील छील कर तौलिए पर रखने लगे। फिर उन पर लाल मिर्च और नमक का छिड़काव किया और ये सब करते समय नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। लेखक अपनी कल्पना में खोया था कि रईस ज़्यादा लोगों की नज़रों से बचकर आखिर अपने असलियत पर उतर ही जाते हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक को खीरा खाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, क़िबला शौक़ फरमाएं, लेकिन लेखक एक बार इनकार कर चुके थे। तो उन्होंने अपना सम्मान रखने के लिए कहा कि उनका मैदा खराब है। वैसे तो उनका मन कर रहा था, परंतु एक बार मना करने के कारण वो खीरा कैसे खाते और अगर वो खा लेते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। नवाब साहब ने एक फाँक को उठाकर सूंघा। स्वाद की कल्पना के आनंद में उनकी आंखें बंद हो गईं और मुंह में पानी भर गया और पानी उन्होंने गले के नीचे उतार लिया। वे एक एक फाँक को उठाकर सूंघते और आनंद लेते और उस फाँक को उठा करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। इसी प्रकार सभी फाँकों को खिड़की के बाहर फेंक कर नवाब साहब ने तौलिए से अपना हाथ और मुंह पोंछ लिया और पोंछकर गुलाबी आंखों को गर्व से लेखक की ओर फेर करके देखा, मानो कह रहे हों, देखा, यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक सोच रहे थे कि यह है सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का नया तरीका। क्या ऐसे तरीके से भी तृप्ति हो सकती है? तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। लेखक को यह सुनकर लगा उनको नई कहानी का विषय मिल गया। तो इसी के साथ हमारे पाठ की समरी समाप्त हुई और मैं किरण त्रिपाठी आपकी आज्ञा चाहती हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा। नमस्कार।